भारत में जैसे बाबा साहब कहते हैं कि भारत का इतिहास यानी एक सांस्कृतिक युद्ध है जी, है ना जी। तो जो श्रमण संस्कृति जी और ब्राह्मण संस्कृति तो दोनों के अपने अपने विचार है और ये विचारों का वैचारिक युद्ध ये आदमी को जरूरत होती है, अच्छे संस्कारों की जरूरत होती है। अच्छा। हाँ तो अच्छा संस्कार का मतलब अब जैसे कोई नहीं चाहता है इस विश्व में कि उसका बेटा चोरी करे, उसका बेटा झूठ बोले, उसका बेटा यानी खून करे, है ना, ऐसा कोई नहीं चाहता है। एग्जिस्टेंस की बात की है, अस्तित्व की बात की जी है। जी जी। क्या है ये अस्तित्व और हमें क्यों बनाना जरूरी है? जी, अस्तित्व का मतलब यानी बहुत ही सरल और सादा है। जिस दुनिया में हम रहते हैं, इस जमीन पर हम रहते हैं, इसको कहा गया है अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस। यानी ये अर्थ है, ये अर्थ पर यानी पेड़ पौधे हैं, नदी नाली, सारी जिंदगी जन्म से लेके मृत्यु तक ये जो भवचक्र बताया गया है हमारे पीछे ही यहाँ पर लगाया गया है। इस भवचक्र का मुख्य केंद्र बिंदु जो है लोभ, मोह और द्वेष। अच्छा। ये तीन नकारात्मक बातें सबसे ज्यादा अगर राज कोई करता है तो द्वेष करता है। आदमी को जरूरत है शांति की, हर आदमी को जरूरत है हैप्पीनेस की, हर आदमी को जरूरत है संतुष्ट। तो भारत की जो आबादी जो थी वो ऐसे ही 38 करोड़ या 40 करोड़ के आसपास थी। आज तो 140 करोड़ बन गई स्वतंत्रता के समय जो है उससे, है ना। तो ये 140 करोड़ आत्मा कहाँ से आ गए? एक्स्ट्रा जो है ये कहां से पूर्ण है कि हम मानसिक गुलामी से निकले, है ना। अज्ञान के कारण हम मानसिक गुलामी में जीते रहते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है। जैसे कि मैंने बताया कि लोभ मोह द्वेष में सारी जिंदगी गुजार देते हैं, है ना। तो हमें तो जरूरत है शांति की, हमें तो जरूरत है ये विश्व किन सिद्धांतों से चलता है उसकी जरूरत है ना। तो ये अगर प्रशिक्षण मिलता है, आम आदमी सोचने लगता है तो वो पाखंड से बचेगा। बिल्कुल। हाँ, पाखंड में, अवडंबर में और किसी अन्य यानी बाबा के चक्कर में उसका मृत्यु हो जाता है, उसका पैसा चला। मुझे ऐसा लगता है कि ये विषय जो है अहिंसा का, ये मात्र मुसलमानों का यानी मर्यादित नहीं है। ये विश्व के सभी मानव जाति की समस्या है। आप कहीं भी चले जाइए, आप मात्र मुसलमानों की क्यों बात करते हैं? वो हमारे जैसे ही इंसान है और संस्कारित है, जिसके वजह से लड़ाइयां हमारे बीच में होते रहती है। अब वो संस्कारित अस्तित्व के अनुसार वो प्रिजुडाइज माइंड से वो देखता है कि ये यानी कुतर्क है, हाँ, ये पूर्व निर्धारित एजेंडा है, वो खुला नहीं है। अच्छी बातें, अच्छे सिद्धांत, अच्छी शिक्षाएं एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, इसके लिए खुलापन लगता है। क्रांति के बाद में मौर्य यानी डायनेस्टी जो हुई सम्राट अशोक जी के द्वारा, जो यानी समाप्त हुई बाद में, तो 10th किंग जो था, 10वां राजा मौर्य डायनेस्टी का, बृहद्रथ जिसे कहा जाता है, और उसके जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग जो है, उन्होंने यानी गद्दी हासिल की और उसका खून कर दिया। और वहां से ये वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में तब्दील करने का काम आगे बनाया गया है। मतलब पुष्यमित्र शुंग के काल के बाद का, हाँ, पुष्यमित्र शुंग से शुरुआत होती है। जी जी जी। तो ये देख सकते हैं कि भारत के इतिहास को अगर पढ़ते हैं, और विशेषता मैं भंते जी से ये कहना चाहूंगा कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो बहुत प्रसिद्ध और बहुत बेहतरीन यानी जो कहा है, उस समय कोई मंदिर थे जो है? उस समय कोई मंदिर नहीं थे। सबसे पहले मंदिर कहने के बजाय विहार कहेंगे हम। अच्छा, बुद्ध विहार कहेंगे। इस भारत भूमि में सबसे पहले बौद्धों ने बुद्ध विहारों की संकल्पना। इट इज अ सेक्ट ऑफ रिलीजन। रिलीजन इज ओनली वन, दैट इज सनातन, अदर्स आर सेक्ट्स ऑफ दैट, ऐसा उन्होंने लिखा है। जी, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से बताना चाहूंगा। जी जी जी, बताइए। वो ये है कि अंग्रेजी शब्द प्रयोग जो है रिलीजन, तो बुद्धिज्म उसमें बैठता ही नहीं। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सुकृति इंडिया। आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने वाले हैं। उस चर्चा के लिए हम लोग जो है सत्यलोक ध्यान साधना केंद्र, जो कि सिमगा के आसपास, छत्तीसगढ़ में सिमगा जो है 7-8-10 पास जो है एक आध्यात्मिक केंद्र है, उस केंद्र में एक शिविर का आयोजन किया गया था।
तो इस शिविर के आयोजन में चूंकि ये विषय था संस्कारित अस्तित्व के 3 लक्षण, तो इस विषय पर हम आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के जो मुख्य जो विशेषज्ञ है धम्मचारी अमृत जी हमारे बीच में है। सर, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, ये जो विषय है संस्कारित अस्तित्व के 3 लक्षण जो है जी, ये बहुत ही गंभीर विषय है जी, और आज के समय में बहुत रिलेवेंस भी है, बहुत जी, महत्वपूर्ण भी है। जी। सर, क्या वजह है इस विषय को चुनने का? इस विषय को चुनने का मुख्य मकसद ये है कि आम आदमी को हम्म, इससे अवगत कराया जाए। जी, जो यानी संस्कारित अस्तित्व होता है और विशेषता हम लोग सभी यानी जो पूर्व ग्रह दूषित हमारा मन जो होता है ना, तो उससे मुक्त कराया जाए, मुक्त कराया जाए। और हमारी जो मानसिक गुलामी होती है हाँ। तो उससे अवगत कराया जाए, ताकि आम आदमी का जीवन सुखमय, आनंदमय और अच्छा बने। अच्छा बने। जी जी सर, इस शब्द के क्या माने हैं? जो ये जो संस्कारित शब्द है, संस्कारित अस्तित्व जो है, इसका क्या मतलब है सर? संस्कारितता का मतलब होता है कि जैसे यानी ये जो दुनिया जो है, ये विश्व जो है, तो इस विश्व की सभी वस्तुएं जो है वो यानी कंडीशनड होती है, संस्कारित होती है। यानी इसमें जैसे कि ये 3 लक्षण बताए गए हैं, है ना, तो इसका विश्लेषण तो बाद में देखेंगे हम, लेकिन 3 लक्षणों का सार जो है, ये पूरा संस्कारित जो अस्तित्व जो है, ये आपको हर चीज इस विश्व की यानी दुख देती है, उसमें पोटेंशियल है आपको दुख देने का। और ये विश्व परिवर्तनशील है, हर समय सेकंड टू सेकंड, मोमेंट टू मोमेंट ये प्रवाहमय है, अनित्यता जिसे कहा जाता है, बदलाव है, परिवर्तन है। और तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे अनात्मता कहा जाता है, यानी इस विश्व की सारी वस्तुएं जो है वो यानी कंपाउंडेड है। हाँ, कोई भी वस्तु अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती है। अगर ये 3 लक्षणों से आम आदमी अवगत होता है तो वो कंडीशन माइंड में से बाहर आता है, ठीक है, और एक अच्छा जीवन जीने के लिए उसके रास्ते खुल जाते हैं। जी 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 सर, इससे जुड़े हुए कुछ शब्द हैं जैसे संस्कृति, संस्कार, इनके क्या माने हैं और इनमें क्या अंतर है? संस्कृति हम देखेंगे तो जैसे कोई एक यानी जैसे कई पीढ़ियों से या कई वर्षों से वो कुछ चीजें जो है वो चलते रहती है ना। अब जैसा कि देखेंगे, हम देखते हैं भारत में, जैसे बाबा साहब कहते हैं कि भारत का इतिहास यानी एक सांस्कृतिक युद्ध है है ना जी। तो जो श्रमण संस्कृति जी और ब्राह्मण संस्कृति, तो दोनों के अपने अपने विचार है, और ये विचारों का वैचारिक युद्ध है, जिसे यानी संस्कृति कहा जाता है। यानी क्या अच्छा है ये हर कोई कहना चाहता है, लेकिन आम इंसान की अपनी मर्जी है कि जो अच्छा है उसको स्वीकार करे, उसको समझ ले। तो संस्कृति उस दृष्टिकोण से हम यानी उसका यानी मतलब समझते हैं जी। और दूसरा शब्द आ गया संस्कार जी। यस, तो अच्छा जीवन जीने के लिए आदमी को जरूरत होती है, अच्छे संस्कारों की जरूरत होती है। अच्छा, हाँ, तो अच्छा संस्कार का मतलब, अब जैसे कोई नहीं चाहता है इस विश्व में कि उसका बेटा चोरी करे, उसका बेटा झूठ बोले, उसका बेटा यानी खून करे, है ना, ऐसा कोई नहीं चाहता है। लेकिन उसके लिए प्रयास तो उठाने पड़ेंगे, बिल्कुल प्रयास करना पड़ेगा। तो अच्छे संस्कारों के यानी दान देने का संस्कार, ज्ञान हासिल करने का संस्कार, मनुष्य करके एक दूसरे को अच्छा देखने का संस्कार, ऐसे अलग अलग अच्छे संस्कारों को हमने विकसित करने की जरूरत पड़ती है जी, उसको कल्टीवेशन ऑफ द गुड क्वालिटीज हम लोग यानी कह सकते हैं। तो इस तरह से दोनों में यानी हम लोग मतलब जो दोनों शब्दों को देख सकते हैं, दोनों का अंतर हम देखते हैं। जी जी सर, हम अब थोड़ी सी गहराई में जाएंगे। जी, जी। आपने एग्जिस्टेंस की बात की है, अस्तित्व की बात की जी, है। जी, जी। क्या है ये अस्तित्व और हमें क्यों बनाना जरूरी है? जी, अस्तित्व का मतलब यानी बहुत ही सरल और सादा है। जिस दुनिया में हम रहते हैं, इस जमीन पर हम रहते हैं, इसको कहा गया है अस्तित्व, यानी एग्जिस्टेंस। यानी ये अर्थ है, ये अर्थ पर यानी पेड़ पौधे हैं, नदी नाले हैं, चांद सूरज है, प्राणी है जंगलों में रहते हैं, हम मनुष्य रहते हैं। दिस ऑल कंसिडर्ड यानी अस्तित्व में ये सब आ जाता है। जी जी जी। तो ये जो अस्तित्व में ये सारी चीजें आते हैं, ये कैसे
चलते हैं, क्या सिद्धांत है और किन सिद्धांतों के आधार पर ये जो सृष्टि है, ये जो प्रकृति है, वो अपना नियमन करती है, तो उसके ये सिद्धांत है जी। ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ पर इंसानों को बेहतर बनाने के संदर्भ में बात कर रहे हैं जी। तो जी। ऐसे इंसानों को बेहतर बनाने के संदर्भ में एग्जिस्टेंस का क्या महत्व है? एग्जिस्टेंस का महत्व है कि यानी फंडामेंटल अगर देखते हैं, मूलभूत देखते हैं, तो उसे ये अस्तित्व कैसे चलता है, ये इससे वो अवगत नहीं है, इसका अज्ञान होता है। उसकी सारी जिंदगी, आम आदमी की सारी जिंदगी जन्म से लेके मृत्यु तक, ये जो भवचक्र बताया गया है हमारे पीछे ही यहाँ पर लगाया गया है, इस भवचक्र का मुख्य केंद्र बिंदु जो है लोभ, मोह और द्वेष। अच्छा। ये तीन नकारात्मक बातें होती है। तो वो अज्ञान इतना जबरदस्त आम आदमी का होता है, उसकी सारी जिंदगी ये लोभ, मोह और द्वेष में घूमने में चले जाती है। अच्छा। वो लालच का शिकार होता है, वो द्वेष का शिकार होता है। हर मनुष्य पे सबसे ज्यादा अगर राज कोई करता है तो द्वेष करता है, द्वेष करता है। अभी हम लोग जैसे मतलब देखते हैं विश्व में आज रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वजह क्या है? वजह कौन सी है? तो सत्ता का लालच है ना। वहां इजराइल में गाजा के साथ में जो युद्ध चल रहा है, उसका भी वजह क्या है? तो जो भी यानी सत्ता का लालच होता है, पैसों का लालच होता है, तो आदमी उस संस्कारों से ज्यादा प्रभावित होता है और वो इन नकारात्मक भावनाओं में अपनी जिंदगी गुजार देता है। तो उसको अगर ये अवगत कराया जाए, उसको ये ट्रेनिंग दिया जाए, तो वो सकारात्मक सोचेगा। हर इंसान अपनी अपनी स्वयं की जिम्मेदारी उठा लेता है सकारात्मक सोच की, तो ये दुनिया, ये विश्व यानी पैराडाइज बन जाएगा, ये नंदनवन बन जाएगा। हर आदमी को जरूरत है शांति की, हर आदमी को जरूरत है हैप्पीनेस की, हर आदमी को जरूरत है संतुष्टि की, लेकिन उसे विकसित करना पड़ता है, कल्टीवेट करना पड़ता है। उस पे जन्म से प्रभाव रहता है नकारात्मकता का, नकारात्मक। हाँ, इसलिए ये वजह है कि आम आदमी को इससे अवगत कराया जाए, इसका ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि उसकी जिंदगी अच्छी बने, जिंदगी अच्छी बने। सर, आपने 3 लक्षणों की भी बात की। जी जी जी। तो क्या है वो 3 लक्षण जो है? ये 3 लक्षणों में पहला लक्षण आता है जिसे कहा जाता है संस्कारित अस्तित्व का पहला लक्षण। संस्कारित अस्तित्व दुखमय है, ऐसा कहा जाता है। संस्कारित अस्तित्व दुखमय है जी। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है ना, अस्तित्व का मतलब क्या हुआ है कि ये प्रकृति, ये सृष्टि, इसमें सब आ गए, है ना, ऐसा हमने देखा। तो पहला है संस्कारित अस्तित्व दुखमय है, दूसरा है संस्कारित अस्तित्व अनित्य है, और तीसरा है संस्कारित अस्तित्व अनात्म है। तो ये 3 सिद्धांत है ये अस्तित्व के, ये जो जिसे हम लोग यानी वसुंधरा कहते हैं, है ना। तो इस वसुंधरा पे हवा से लेके, अग्नि से लेके, है ना, यानी पृथ्वी धातु जो है, आम हम सब यानी प्राणी है, मनुष्य है, ये सब यानी अस्तित्व के हिस्सा है, ये अस्तित्व के हिस्सा है। लेकिन ये अस्तित्व को नियमन करने के ये 3 सिद्धांत है। 3 सिद्धांत है सर, अगर उनका एक एक उदाहरण भी ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। जी जी जी, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हम देखते हैं कि संस्कारित अस्तित्व दुखमय है, संस्कारित अस्तित्व दुख देता है। अभी जैसे कि देख लो, हम अब आम आदमी करके हम यानी रोज खाना खाते हैं, बराबर है। तो खाने से कभी हमें संतुष्टि मिलती है? 40 साल से खाना खा रहे, 50 साल से खाना खा रहे, है ना, तो हम कभी भी समाधानी नहीं रहते हैं। तो क्या होता है? दुख होता है। अगर आपको देखो, मैं सप्ताह भर सोमवार से लेके तो रविवार तक 7 दिन अगर आपको बैंगन खिलाओ तो आपको अच्छा लगेगा? बोर हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? ये जो संस्कारित अस्तित्व है, ये संस्कारित अस्तित्व की हर चीज उठा लो आप, यानी पेड़ पौधे से लेके, खाने से लेके, आपके कपड़े से लेके, कितना भी पैसा बना लो, आप संतुष्ट होते हैं क्या? नहीं। हमारे यानी विश्व में, भारत देश में, सभी किसी भी दुनिया में यानी देख लो आप, जो व्यापारी होता है उसने 10 लाख कमा लिया, संतुष्ट होता है क्या? नहीं। वो दुखी रहता है कि भाई मैं तो सोचता हूँ कि 1 करोड़ बनाऊंगा, है ना। तो
सारे यानी चीजें जो इस अस्तित्व में है वो पोटेंशियल रखते हैं आपको दुख देने का। दुख देने का। सर ये कौन से लक्षण का उदाहरण हुआ? ये संस्कारित अस्तित्व का पहला लक्षण। पहला लक्षण हर वस्तु इस दुनिया की, इस विश्व की आपको दुख देने की क्षमता रखती है। दुख देने की क्षमता रखती है। आप अगर उससे आप उससे यानी जागृत हो जाते हैं तो आप क्या करोगे? आप यानी निराश नहीं होगे, है ना? आप निराश नहीं होगे, आप उसमें से बाहर निकलने का प्रयास करोगे, आप अच्छे प्रयास करोगे, अपने मन को संतुलित रखोगे, है ना? ये उसके प्रयास कर सकते हो आप। आपका देखने का नजरिया बदलने की जरूरत होती है। ठीक है, दूसरे उदाहरण पे चलते हैं। दूसरे सिद्धांत का उदाहरण। दूसरे का उदाहरण हम ये देखते हैं, जैसा दूसरा लक्षण है संस्कारित अस्तित्व अनित्य है। इस विश्व की तरफ अगर नजर डालते हैं, संस्कारित अस्तित्व यानी ये विश्व जो है इसकी तरफ नजर डालते हैं तो हर चीज बदलते रहती है, परिवर्तन चलते रहता है हर चीज में। एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग, मोमेंट टू मोमेंट चेंजिंग। अभी देखो, अभी आपकी यानी आपकी उम्र क्या है? 57 है। तो एक समय था आप छोटे बेबी थे, धीरे धीरे आप 5 साल के हो गए, 10 साल के हो गए, आज 57 के हैं। तो ये परिवर्तन है ना, ये बदलाव है ना, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? आप छोटे बच्चे जैसे के वैसे तो नहीं रह गए, बिल्कुल, है ना? तो इसको कहा जाता है यानी अनित्यता, परिवर्तन, है ना? अब आपने ये जो कपड़ा पहन रखा है, हाँ, ये कितना पुराना है? समझो 1 साल पुराना है ना? और कुछ समय के बाद में ये पसंद नहीं आएगा आपको, ये अच्छा नहीं लगेगा आपको, आपको लगेगा नया कपड़ा खरीदना चाहिए, है ना? परिवर्तन है। रोज सुबह सूरज निकलता है, शाम में डूब जाता है, फिर अगले दिन निकलेगा, है ना? परिवर्तन है। यानी इस सृष्टि में जितनी भी चीजें है वो परिवर्तन होते रहता है, बदलाव होते रहता है। आम आदमी इसको समझ नहीं पाता है ना? अगर वो इस सिद्धांत को समझ ले तो उसका जीवन अच्छा बन सकता है। जीवन अच्छा बन सकता है। वो जो भी अन्य यानी जो अवडंबर होता है, पाखंड होता है ना? जो भी यानी सुपरस्टिशन की धारणाएं जो होती है उसमें से वो बाहर निकल सकता है, उसमें से बाहर निकल सकता है। जी जी सर, थर्ड प्रिंसिपल के उदाहरण पर चलते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है जिसे कहा जाता है संस्कारित अस्तित्व अनात्म है। अनात्म है, हाँ। अनात्मता का मतलब होता है इस विश्व में क्या हुआ है, इस विश्व में बहुत सारी जो जिसमें आस्था है, श्रद्धा रखते हैं लोग, तो मुख्य केंद्र बिंदु ले लो आप आस्था का, श्रद्धा का, ज्यादा से ज्यादा यानी ईश्वर है, और आत्मा है ना? बुद्ध एक ही ऐसे शख्स है, महापुरुष है जो इन दोनों चीजों को नकार देते हैं, है ना? वो कहते हैं कि भाई सारा ये ब्रह्मांड जो है, ये विश्व जो है वो ईश्वर ने पैदा किया हुआ है, ईश्वर ने निर्माण किया हुआ है। और वो कहते हैं कि हमारे शरीर के भीतर में ठोस चीज जो है उसका नाम उन्होंने दिया है आत्मा। और बुद्ध कहते हैं कि ये भ्रामक संकल्पना है, ऐसी कोई भी चीज इस विश्व में उपलब्ध नहीं है। हाँ, इस विषय पे काफी विवाद भी है। हाँ, विवाद भी बहुत है। बुद्ध का बिल्कुल बहुत सरल आसान कहना है कि जो भी भीतर में है वो अन्य लोग जो कहते हैं उसके जैसा ठोस नहीं है। यानी बहुत ही आसान लॉजिक अगर हम इस्तेमाल करते हैं, भाई ठोस यानी आत्मा है ऐसा कहा जाता है, और ये बताया जाता है कि ये आत्मा जो है ये शरीर के मरने के पश्चात दूसरा शरीर धारण करता है। अच्छा। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, है ना, वैसे वो आत्मा ये शरीर को छोड़कर जब ये शरीर मृत हो जाता है तो दूसरा शरीर धारण करता है। तो सवाल ये आता है कि भाई 1940-45 की बात अगर लेते हैं तो भारत की जो आबादी जो थी वो ऐसे ही 38 करोड़ या 40 करोड़ के आसपास थी। आज तो 140 करोड़ बन गई, स्वतंत्रता के समय जो है उससे, है ना? तो ये 140 करोड़ आत्मा कहां से आ गए? एक्स्ट्रा जो है ये कहां से आ गए, है ना? और वो कहते हैं कि ये जो आत्मा ठोस है, और बुद्ध का कहना है बुद्ध ने उसके सामने अ जोड़ दिया, अनात्मा, इसलिए वो शब्द प्रयोग मतलब देता है कि ठोस कुछ भी नहीं है, वो जो भी भीतर में है वो यानी एक तरल एनर्जी है, तरल एनर्जी है। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी
जो होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम यानी मान्य कैसे करते हैं, उसको एक्सेप्ट कैसा करते हैं, वो तो दिखाई नहीं देती। लेकिन जब हम बटन दबाते हैं, पंखा चल पड़ता है, दूसरा बटन दबाते हैं, लाइट जल उठता है, तब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है, भले ही दिखाई ना दे। इसी तरह से ये अनात्मता का यानी सिद्धांत है, वो दिखाई नहीं देता है, उसका रूप, उसका रंग, उसका लंबा चौड़ाई मालूम नहीं है, लेकिन उसका अस्तित्व भीतर में है। आंखों द्वारा, कान द्वारा, नाक द्वारा, जीवा द्वारा और त्वचा द्वारा यानी उसको हम अनुभव करते हैं, अनुभव कर सकते हैं। लेकिन बुद्ध का कहना क्या है, वो तरल एनर्जी है और उसको बदला जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, उस पर अच्छे संस्कार डाले जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो इस तरह से संस्कारित अस्तित्व अनात्म है, यानी उसका और एक दूसरा मतलब जो बहुत शानदार है, इस विश्व की सारी वस्तुएं जो है वो कंपाउंडेड है, जी। स्वतंत्र अपना अस्तित्व नहीं रखती है। अब छोटी सी बात ले लो कि खेत में हम लोग गेहूं का दाना बोते हैं, तो वो यानी मात्र बोने से काम चल जाता है क्या? नहीं। तो उसके लिए पानी लगता है, उसके लिए सूरज का प्रकाश लगता है, उसके लिए संरक्षण लगता है, उसके लिए खाद लगता है। ये सारी बातें इकट्ठा जब उसको मिलती है, तब जाके वो गेहूं का पौधा यानी अच्छा यानी बड़ा होता है, और उसके द्वारा हमें यानी ज्यादा यानी क्वांटिटी में हमको यानी गेहूं मिलता है, और वो इसलिए अपना एग्जिस्टेंस बना पाता है। लेकिन अगर आपको ऐसा सवाल पूछे कि भाई गेहूं यानी क्या, व्हाट इज मीन बाय द एग्जैक्टली गेहूं, तो आप क्या बता पाएंगे, मुझे बताइए। आप कुछ नहीं बता पाएंगे। मैं आपको सवाल करूंगा कि वो पानी भी गेहूं को मिला है, वो सूरज का प्रकाश भी गेहूं को मिला है, तो भाई गेहूं यानी पानी है क्या? भाई गेहूं यानी सूरज का प्रकाश है क्या? स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। एवरीथिंग इज कंपाउंडेड। इसमें ये भी आ गए, इसमें इस विश्व के सारे ईश्वर भी आ गए। एवरीथिंग इज कंपाउंडेड, है ना। उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और पहचान के लिए हमने उसे संज्ञा यानी नाम दिया है पहचान के लिए, और हम लड़ते रहते हैं। जी 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 सर, फाइनली जो है आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस विषय को समझाने की कोशिश की है जी। इस विषय के प्रति जागरूकता निर्माण के लिए आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या जनता को मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी जनता से और खास करके सुकीर्ति इंडिया चैनल के माध्यम से मैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका दिया और आपके दर्शकों के साथ में बात करने का ये मौका मुझे मिला। तो मैं ये कहूंगा सभी दर्शकों से कि ये तीनों संस्कारित अस्तित्व के यानी सिद्धांतों को आप समझते हैं तो आप अपना मनुष्य जीवन आनंदमय बना सकते हैं, आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं, निराश नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि हम मानसिक गुलामी से निकले, है ना। अज्ञान के कारण हम मानसिक गुलामी में जीते रहते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है। जैसे कि मैंने बताया कि लोभ मोह द्वेष में सारी जिंदगी गुजार देते हैं, है ना। तो हमें तो जरूरत है शांति की, हमें तो जरूरत है ये विश्व किन सिद्धांतों से चलता है उसकी जरूरत है ना। तो ये अगर प्रशिक्षण मिलता है, आम आदमी सोचने लगता है, तो वह पाखंड से बचेगा। बिल्कुल। हाँ, पाखंड में, अवडंबर में और किसी अन्य यानी बाबा के चक्कर में उसका मृत्यु हो जाता है, उसका पैसा चला जाता है, उसका परिवार का सुख चला जाता है। तो ये सारी चीजों से वो बचेगा और सिद्धांत समझने के कारण वो यानी मानसिकता उसकी बदल जाएगी, बेहतर इंसान बनेगा। तो सर ये तो हो गया जो है इस विषय पर। पिछला जो वीडियो था उसमें बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए थे, करीब 30 इसमें कमेंट आए हैं। तो उसमें से कुछ जो बातें हैं वो अपन लेंगे शॉर्ट में जो है। एक व्यक्ति का कहना ये है कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में हमने जो टॉपिक दिया था, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में जमीन आसमान का अंतर, तो एक कहना ये है कि थ्योरेटिकली जो है अंतर तो है, लेकिन व्यवहारिक रूप से कोई अंतर नहीं है। एक बौद्ध और एक हिंदू में कोई अलग कोई चीज दिखाई नहीं देती है। सर इस पे क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ये
अज्ञानतावश यानी ऐसे यानी कहा जाता है, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है, जैसे मैं जिक्र करना चाहूंगा परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का। बौद्ध धर्म में मुख्य केंद्र बिंदु है नीतिमत्ता। नहीं, थ्योरेटिकली है, हाँ, पर व्यवहार में वो चीज नहीं है, ऐसा कहना है। तो व्यवहार के लिए हाँ। उसको तो प्रशिक्षण देना पड़ेगा ना। व्यवहार के लिए जो आप बात कह रहे हैं, जब तक आपके पास में कोई अच्छी प्रशिक्षण यंत्रणा विकसित नहीं होती और आम आदमी को व्यवहारिकता में धम्म के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता, वो कैसे होगा? हाँ, इसका मतलब ये है कि प्रशिक्षित लोग जो है समाज में दिखाई नहीं दे रहे। हाँ बिल्कुल सच बात है, सच बात है ना, ये बात सच है। हाँ, तो इसलिए शायद उन जो दर्शक है, हाँ, उनके दिमाग में ये बात होगी कि हमको व्यवहारिक जीवन में ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती है, तो इसलिए शायद उनके मन में ये प्रश्न आया। लेकिन व्यवहारिकता में प्रैक्टिस करने हेतु, आचरण करने हेतु जो प्रशिक्षण होना चाहिए, जो प्रशिक्षण का स्कूल होना चाहिए, ये पूरी तरह से अलग बात है। अलग बात है। आप जो कह रहे हो कि कोई अंतर नहीं है, नहीं क्या, तो ऐसा नहीं है। इस दुनिया में आचरण करने वाले लोग भी भारी मात्रा में है, भारी मात्रा में है। हाँ, हमें भले उस लोकेलिटी में ना हो, उस लोकेलिटी में ना हो। चलें, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि एक हमारे दर्शक ने कहा है कि अंबेडकर जी ने राजनीतिक कारण से बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, न कि कोई अन्य कारण से। ये तो बहुत मेरी मतलब समझ के अनुसार अगर बाबा साहब का ही 1936 का भाषण जो है, हम बौद्ध क्यों बनना चाहिए, व्हाई कन्वर्शन, हम बौद्ध, या उसको और भी मुक्ति कौन पथे इस मराठी नाम से भी पहचाना जाता है, उसी भाषण का जिक्र करते हैं और वहीं पर बाबा साहब बताते हैं कि मेरा धर्मांतर यह आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक है, राजनीतिक नहीं है। चलिए सर, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग जो है। एक हमारे दर्शक हैं विशाल उपाध्याय जी, उनका कहना है कि हिंदू केवल एक भौगोलिक पहचान है, कोई धर्म। मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक भौगोलिक पहचान है, ऐसा उनका कहना है। उसकी बात सच है। अच्छा, ठीक है। एक दर्शक का हमारा कहना है कि अहिंसा का ज्ञान मुसलमानों को दीजिए जिन्होंने देश का बंटवारा किया। अहिंसा का ज्ञान मुसलमानों को दीजिए। जी जी, तो बहुत ही अच्छा सवाल है। हाँ हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये विषय जो है अहिंसा का, ये मात्र मुसलमानों का यानी मर्यादित नहीं है। ये विश्व के सभी मानव जाति की समस्या है। आप कहीं भी चले जाइए, आप मात्र मुसलमानों की क्यों बात करते हैं? वो हमारे जैसे ही इंसान है और संस्कारित है, जिसके वजह से लड़ाइयाँ हमारे बीच में होते रहती है। तो भाई क्रिश्चियन रहे, मुस्लिम रहे, बौद्ध रहे, क्या फर्क पड़ता है? सिख रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी, जी, इन सब लेबल के पहले ये जो हमने लेबल लगा रखा है कि भाई आई एम बुद्धिस्ट, आई एम मुस्लिम, ये कैसा है? लेबल्स है। ये लेबल्स के पहले बात आती है हम सब ह्यूमन बीइंग्स है, हम सब मनुष्य मात्र है। जी, और मनुष्य मात्र के यानी दिलो दिमाग पर सबसे ज्यादा राज अगर कोई करता है तो वो द्वेष करता है, द्वेष करता है। इसलिए ये हमारी सबकी जरूरत है, ना कि मात्र किसी रिलीजन वालों की जरूरत है, सभी की जरूरत है, सभी की जरूरत है। जी जी। अगला सवाल ये है कि वो कहना है कि जिस विषय पर हमने वो वीडियो किया था, जी जी जी, वो एजेंडाधारी लोगों का कुतर्क है। एजेंडाधारी लोगों का कुतर्क है। हाँ, थोड़ा थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं। हाँ, ये क्लियर नहीं है उसमें जो है। हाँ, ये इसकी स्पष्टता नहीं आ रही है। नहीं, हमने जो उस विषय में जिस विषय पर बात की थी वो उनको लग रहा होगा। हाँ, हो सकता है। हाँ। अब भाई देखिए, मतलब हम सभी मनुष्य जो है ये प्रिजुडाइज माइंड से चलते रहते हैं। हमने अभी बात की संस्कारित अस्तित्व की, तो हमारा सबका मनुष्य वो संस्कारित होता है। अब वो संस्कारित अस्तित्व के अनुसार वो प्रिजुडाइज माइंड से वो देखता है कि ये यानी कुतर्क है, हाँ, ये पूर्व निर्धारित एजेंडा है, वो खुला नहीं है। अच्छी बातें, अच्छे सिद्धांत, अच्छी शिक्षाएं एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, इसके लिए खुलापन लगता है। सर, एक भिक्षु हैं जो है, उन्होंने पूछा है कि भगवान बुद्ध किस जाति के थे। शायद भिक्षु ने नहीं पूछा, किसी और ने पूछा। हाँ जी, हाँ जी। भगवान बुद्ध किस जाति के थे?
थोड़ा सा मैं अंतर करना चाहूंगा हाँ। कि शुरू में यहाँ भारत में 4 यानी वर्ण हुआ करते थे, जिसे हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। उसमें यानी सबसे ऊपर ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है और फिर शूद्र है। ये प्रतिक्रांति के बाद में ये चारों को बदला गया और इसको जाति व्यवस्था में परिवर्तित किया गया। नाम वही क्रांति के बाद, प्रतिक्रांति के बाद में मौर्य यानी डायनेस्टी जो हुई सम्राट अशोक जी के द्वारा, जो यानी समाप्त हुई बाद में, तो 10th किंग जो था, 10वां राजा मौर्य डायनेस्टी का, बृहद्रथ जिसे कहा जाता है, और उसके जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग जो है, उन्होंने यानी गद्दी हासिल की और उसका खून कर दिया और वहां से ये वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में तब्दील करने का काम आगे बनाया गया है। मतलब पुष्यमित्र शुंग के काल के बाद का, हाँ, पुष्यमित्र शुंग से शुरुआत होती है। जी, तो इसलिए सवाल जो है, हालांकि देखा जाए तो तथागत गौतम बुद्ध जो है वो वर्ण व्यवस्था के अनुसार वो क्षत्रिय यानी वो राजा थे ना, तो राजा कौन हुआ करते थे? क्योंकि उस जमाने में वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों की ये धारणा ये थी कि राजा बनने से नरक में जाते हैं। अच्छा, हाँ, इसलिए ब्राह्मण राजा नहीं हुआ करता था, इसलिए राजा क्षत्रिय हुआ करता था। अच्छा, और उसका जो मंत्रिमंडल और प्रमुख जो हुआ करते थे वो ब्राह्मण हुआ करते थे। यानी अप्रत्यक्ष रूप से राज्य चलाने का काम जो है ब्राह्मण इस तरीके से किया करता था। तो इस व्यवस्था में अगर देखते हैं तो तथागत गौतम बुद्ध वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्षत्रिय यानी वर्ण से मतलब आते हैं, क्षत्रिय वर्ण से आते हैं। सर, भंते सुमेधो जी ने तो इससे आगे जाकर के सवाल पूछा है कि क्या बुद्ध धर्म के समय ब्राह्मण संस्कृति थी, और अगर थी तो कौन कौन से मंदिर थे, कौन कौन से ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे, ब्राह्मण संस्कृति की शुरुआत कब हुई? इतने सारे प्रश्न उन्होंने पूछ डाले। तो इसमें जो संभव हो वो आप ले सकते हैं। तो सभी यानी सवालों के, प्रश्नों के जवाब यानी विस्तार से देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक एक लाइन में हम दे सकते हैं। तो एक एक लाइन में हम ये देख सकते हैं कि भारत के इतिहास को अगर पढ़ते हैं, और विशेषता मैं भंते जी से ये कहना चाहूंगा कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो बहुत प्रसिद्ध और बहुत बेहतरीन यानी ग्रंथ है, क्रांति और प्रतिक्रांति, अच्छा, रिवोल्यूशन एंड काउंटर, उनका जो निबंध है, हाँ, उनका यानी निबंध कहने के बजाय ग्रंथ है, टेक्स्ट है ना। तो उस यानी ग्रंथ में बाबा साहब ने इस भारत देश में यानी बुद्ध की जो अहिंसा की क्रांति हो गई, अहिंसा के द्वारा, यानी हम देखते हैं कि सम्राट अशोक का यानी पूरे विश्व में एक सम्राट करके नाम जो उन्होंने पाया है ना, तो अहिंसा तत्व के द्वारा अखंड भारत जो यानी ग्रीस से लेके इधर म्यांमार से लेके श्रीलंका तक ये भारत अहिंसा के तत्वों द्वारा कैसे चलाया जा सकता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल यानी सम्राट अशोक जी ने दिखा दिया है ना। तो इस तरह से इतिहास अगर हम लोग देखते हैं और सम्राट अशोक के पहले से अगर देखते हैं तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार पहले ये कहा जाता था वैदिक धर्म, है ना, वेद हुए है ना, यानी जो यजुर्वेद है, सामवेद है, ऋग्वेद है, ये सारे वेद जो है, तो वेदों के आधार पर जो विचारधारा चलती थी, लोग उसका आचरण करते थे, तो उसको वैदिक धर्म कहा जाता है। उसके बाद मतलब ब्राह्मण संस्कृति थी जो है उस समय। हाँ, ये नहीं, यानी आप मात्र ऐसा कहना उचित नहीं है ब्राह्मण संस्कृति थी। भले ही ब्राह्मण वो वेद के द्वारा यानी नियमन करते थे, लेकिन उसको देखा जाता था वैदिक धर्म करके, फिर उसमें परिवर्तन लाया गया ब्राह्मणी धर्म करके, और फिर उसमें परिवर्तन लाया गया आज का हिंदू धर्म करके। जी। तो बाबा साहब क्रांति और प्रतिक्रांति में इस तरह से इस विचारधारा का कैसे परिवर्तन होते आया है, और आज हिंदू धर्म के माध्यम से वो सारी चीजें बदले हुए यानी फॉर्म में आई है, ऐसा हम देख सकते हैं। मंदिरों के बारे में जो कहा है, उस समय कोई मंदिर थे जो है? उस समय कोई मंदिर नहीं थे। सबसे पहले मंदिर कहने के बजाय विहार कहेंगे हम, अच्छा, बुद्ध विहार कहेंगे। इस भारत भूमि में सबसे पहले बौद्धों ने बुद्ध विहारों की संकल्पना डाली, और जब प्रतिक्रांति हुई तो प्रतिक्रांति में बुद्ध जो सेंट्रल फिगर थे विहारों के, उसके बाजू में यानी अलग अलग देवी देवताओं को यानी स्थापित किया गया।
यानी विहार पहले है, उसके बाद या- दूसरे टेम्पल है। दूसरे टेम्पल है। जी, इसलिए जी। इसलिए आज भी हम देखते हैं पूरे भारत में जब उत्खनन होता है जमीन से, है ना, तो आपको यानी बड़े बड़े बुद्ध विहार या स्तूपा जो सम्राट अशोक जी ने बना के रखे थे वो मिलते हैं। जी जी जी, वो मिलते हैं। सर, ग्रंथों की जो बात की है, ग्रंथ जी, कौन जी। से थे उस समय? उस समय ग्रंथ यानी ये जो वेद लिखे जो है, वेद लिखे थे किस जिसको भाषा में? खास करके यानी उसमें स्मृतियां आती है, उपनिषद आते हैं, है ना, हाँ। पुराण आते हैं, हाँ, तो हाँ। 18 स्मृति है, 18 उपनिषद है, 18 पुराण है, ये सारे ग्रंथ है। सारे ग्रंथ हैं जी सर जी जो जी है। जी। ये किस भाषा में लिखे गए थे, ये उनका लास्ट है? इसमें ज्यादा से ज्यादा संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन भारत का इतिहास ये बताता है भारत में सबसे पहला राज्य निर्माण करने की संकल्पना भारत के नाग जमाती के लोगों ने डाली है। नाग जमाती के लोगों ने डाली। आप अगर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का यानी समय यानी पढ़ते हैं इतिहास में, तो उसमें आता है राजा बिंबिसार, है ना। तो राजा बिंबिसार, बाबा साहब लिखते हैं क्रांति प्रतिक्रांति में, ये नाग जमात जो थी, इंसान हुआ करते थे नाग जमाती के, उन्होंने सबसे पहले राज्य निर्माण किया जिस राज्य का नाम मगध रखा गया। मगध रखा गया था। और बिंबिसार ये उस नाग जमाती के 6वें जनरेशन के राजा थे। जी जी जी, ऐसा हम यानी देखते हैं। जी 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 जी। तो इसलिए संस्कृति करके अगर देखते हैं तो इस तरह से यानी राज्य की संकल्पना भारत में निर्माण हुई। जी जी जी, हमारा एक दर्शक ने लिखा है, बोथ इज नॉट रिलीजन, इट इज अ सेक्ट ऑफ रिलीजन। रिलीजन इज ओनली वन, दैट इज सनातन, अदर्स आर सेक्ट्स ऑफ दैट। ऐसा उन्होंने लिखा है। जी, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से बताना चाहूंगा। जी जी जी, बताइए। वो ये है कि अंग्रेजी शब्द प्रयोग जो है रिलीजन, तो बुद्धिज्म उसमें बैठता ही नहीं, क्योंकि रिलीजन जो है उसका मेन कंसेप्ट है यानी गॉड ने निर्माण किया। अच्छा, ये गॉड नाम की यानी ईश्वर जिसे कहा जाता है, ईश्वर बोलो, गॉड बोलो, ये जो संकल्पना जो है, अब सारे वेद जो है वो यानी ईश्वर ने निर्माण किए, बाइबल जो है ईश्वर ने निर्माण किया, कुरान जो है ईश्वर ने निर्माण किया। तो रिलीजन इस कंसेप्ट के भीतर में बुद्ध जो ईश्वर को मानता ही नहीं है, आत्मा को मानता ही नहीं है, तो बुद्धिज्म का या बुद्ध की विचारधारा उसमें फिट बैठती नहीं है, है ना। बुद्ध की विचारधारा ये पूरी तरह से अलग है। वो उसका केंद्र बिंदु, जैसे जब भी हमने जिक्र किया नीतिमत्ता का यानी सदाचार का, हर इंसान को जरूरत उसकी है, वो उसका केंद्र बिंदु है। तो इस तरह से दोनों में हम अंतर करते हैं, और उसको यानी अगर रिलीजन अगर बोलना ही है तो बुद्धिज्म इज अ नेचुरल रिलीजन, बुद्धिज्म इज अ नेचुरल रिलीजन, एंड ऑल आर दी रिवील्ड रिलीजन, अपौरुषेय धर्म। अच्छा, यानी आम आदमी के परे जो गॉड है, जो ईश्वर है, उसने निर्माण किया हुआ धर्म, ऐसे रिलीजन की कंसेप्ट है। जी, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जातिवाद दोनों में है, वर्ण व्यवस्था दोनों में है, स्त्रियों का स्थान भी दोनों में है, और अवतारवाद और मूर्ति पूजा भी दोनों में। ये दोनों मतलब धर्मों को लेकर के बात हो रही है, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को लेकर के। एक दर्शक का कहना है कि इन दोनों में वही सारी कॉमन चीजें हैं। उसकी बात सच है, हाँ, लेकिन ये अज्ञान के कारण सारी चीजें होती है। आम आदमी को यानी प्रशिक्षित कराने की प्रशिक्षण यंत्रणा जो है वो महत्वपूर्ण होती है ना। आम आदमी को, अब दोनों में तो अंतर है सही अर्थों में, लेकिन इसको तो ट्रेनिंग देना पड़ेगा ना, इसको पढ़ाना पड़ेगा ना, है ना। आज हम लोग ये सारा जो बखेड़ा पूरे विश्व में देखते हैं, युद्ध देखते हैं, अब ये ना समझ तो लोग है ही नहीं। अब रशिया का पंतप्रधान जो यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया और यूक्रेन के अपने ही रशियन भाई बहनों को मार रहा, बच्चों को मार रहा है, तो वो क्या ना समझ है? जी जी, वो तो समझदार आदमी है ना। लेकिन सत्ता की लालच की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो आम आदमी को जीवन जीने के लिए कौन सी बात की जरूरत है? उसको शांति चाहिए, उसको समाधान चाहिए, उसकी बेसिक नीड्स जो है, उसको खाना चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए, है ना। ये चीजें उसको उपलब्ध हो, और विचारधारा, जिस विचारधारा के अंतर्गत यानी पड़ोसी है, परिवार है, ये सब खुशहाली से रह सके, उसकी तो इतनी सी जरूरत है। जी जी। लेकिन पाखंड
और सत्ता का लालच, द्वेष, ये सारी नकारात्मक भावनाओं के कारण हम इन सब में उलझ जाते हैं और उसको धर्म को जोड़ देते हैं। धर्म को जोड़ देते हैं। सर इसी नोट पर बात को खत्म करेंगे और जी। दर्शकों आपने देखा कि ब्रह्मचारी अमृत सिद्धि जी ने सारे प्रश्नों के जवाब कितनी खूबसूरती से और कितना क्लैरिटी के साथ में उन्होंने अपनी बातें रखी है। तो सर इन सवालों के जवाब देने के लिए और दूसरा जो आज का जो शिविर था उस विषय पर विस्तार से चर्चा रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत साधुवाद। आप कुछ अगर बोलना चाहेंगे फाइनली यानी दर्शकों को मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस माध्यम से मेरी आपकी मतलब पहचान हुई है, आप तक मैं संदेश दे पा रहा हूँ। आप में से कोई भी अगर हमारे सत्यलोक इस केंद्र में आके प्रशिक्षण लेना चाहता है, अलग अलग विषयों पर हम अध्ययन करते हैं। यहाँ खास करके हम आनापान सती, मैत्री भावना, ये ध्यान पढ़ाते हैं और साथ में हम हमारी मनुष्य जीवन, हमारा जीवन अच्छा बनाने के लिए कैसे यानी स्वयं का मन जो है वो प्रशिक्षित कर सकते हैं, तो उसका ट्रेनिंग देते हैं। तो आप इसका लाभ उठाने के लिए कभी भी आ सकते हैं, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो है इतने विस्तार से बात रखने के लिए। तो दर्शकों आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से जो है विषय की गंभीरता को हमने कितने आसान तरीके से उसको रखा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग फिर कमेंट करके बताइएगा। हम न केवल किसी विषय पर वीडियो बनाते हैं बल्कि उस वीडियो में आने वाले जितने भी कमेंट्स हैं उनके आंसर भी प्रॉपर तरीके से देते हैं। तो अगर हमारा ये चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।